हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 2 के वो कवर करने जा रहे हैं और साथ ही में क्वेश्चन नंबर 3 हो जाए तो वो भी इसी लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो जितना हो सके उतना इस लेक्चर में कवर करेंगे, फिर बचे हुए एक दो लेक्चर और बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको दो ही फॉर्मूला बताया था। एक तो आपको ये याद रखना है कि ओमेगा -1 इज इक्वल टू 0 और एक याद रखना है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस ओमेगा +1 इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये तीन फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें के कर लोगे। ठीक है, चलिए तो शुरू किया जाए। अब फिर यहाँ पे तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि LHS क्या है बच्चा, 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर। देखो यहाँ से 3 कॉमन निकल सकता है तो निकाल लो। अब आप पूछोगे सर आपका इंटरेस्ट क्यों जाग गया 3 कॉमन निकालने में, सॉरी थोड़ी हिचकी होगा इश्यू है। अब यहाँ देखो 1 प्लस ओमेगा है ना, उसका कुछ कर सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 1 प्लस ओमेगा यहाँ रखेंगे, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस उधर जाके माइनस। ठीक है, यहाँ पे पावर 6 है, अभी भी इसको कोई हिला नहीं रहा। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 वाला इसके पास ले लो और 2 कॉमन निकालो। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा। ठीक है, और यहाँ पे 6 ओमेगा का पावर 3। ठीक है, इज इक्वल टू 0 नहीं, वो तो निकालना है, सॉरी है। तो ये देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का भी कुछ हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 ये हटा दो। अब 3 ये 1 प्लस ओमेगा क्या हो रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो इसी से निकाल सकते हैं 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये दो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी के सहारे बनाए हुए हथियार यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर यानी यहाँ माइनस और यहाँ ओमेगा स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर माइनस का स्क्वायर प्लस, नहीं बेटा, ये स्क्वायर अलग माइनस अलग। देखो इधर जाके माइनस हुआ, स्क्वायर ऑलरेडी था तो माइनस का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर। देखो काम बन रहा है, यहाँ पे एक सिंगल नंबर आएगा। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इसका पावर 6 माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो यहाँ पे -2 ओमेगा क्योंकि ये माइनस इंटू प्लस माइनस और प्लस 6 ओमेगा और उसका पावर 3। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे देखो 2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस और ये प्लस, तो बड़ा प्लस है इसलिए +2, ये माइनस, यहाँ पे बड़ा कौन है 6, तो यहाँ पे 4 ओमेगा और उसका क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का पावर 6 यानी 64। हम जानते हैं ये बात, 2 का पावर 6 और ओमेगा का पावर 6 कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा का क्यूब टू द पावर 4 क्योंकि 6 2 12 3 4 12, ये लिख सकते हैं। ये आप जानते हो, पिछले एक्सरसाइज अगर देखिए तो। ठीक है, पिछला क्वेश्चन अगर देखा है तो, पिछला लेक्चर अगर देखा है तो सॉरी। और इसका पावर भी 64, 4 का क्यूब और यहाँ पे ओमेगा का क्यूब जो कि 1 आएगा। ठीक है, तो 64 ये 1 का पावर 4 माइनस 64 इंटू 1, तो ये 64 माइनस 64 इज इक्वल टू 0 और यही है आपका RHS। हो गया भाई सॉल्व। ठीक है, आसान था, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना था यहाँ पे कि किस तरीके से कॉमन निकाला जाए, क्या किया जाए, फिर आराम से हो गया। ठीक है, अब अलग मेथड से भी यही आंसर आएगा लेकिन बहुत लंबा चौड़ा वैसा नहीं करना है, ये अपने पास ट्रिक्स है, इससे करना है। ठीक है, कुछ टेंशन मत लो, फिर पहले नई चीजें थोड़ी जल्दी नहीं समझेगी, धीरे धीरे जैसे फैमिलियर हो जाओगे आराम से उड़ा दोगे खटाखट क्वेश्चन। ठीक है, चलो नोट करो 1 2 एंड 3। इज इट ओके बच्चा? ठीक है, अब देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 12। अब ABC, इसमें सबसे ज्यादा डरता है बच्चा। भाई नहीं डरना है, देखो मैं बताता हूँ क्यों। LHS है क्या है, A प्लस B ओमेगा प्लस C ओमेगा स्क्वायर अपॉन C प्लस A ओमेगा प्लस B ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बचा है, मतलब ओमेगा स्क्वायर के साथ ऑब्सेशन है इन चीजों को। तो क्या मैं यहाँ की टर्म यहाँ बना सकता जिससे कि ये कट जाएगा। ठीक है, सबसे आसान ये होता है कि नीचे वाला ऊपर वाला सेम करके काट दो। तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ ओमेगा है
यहाँ ओमेगा है ही नहीं, यहाँ ओमेगा है, ठीक है। सबके साथ 1 तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ लिख सकता हूँ a इंटू ओमेगा प्लस बी ओमेगा, ओमेगा का पावर 3 ले सकता हूँ यार। यहाँ पे लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा का क्यूब प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा का क्यूब। अब ये कैसे ले लिया, क्योंकि बच्चा ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1 है और 1 सबके साथ होता है, इट इज भगवान, ठीक है। वो होता ही है, वो भगवान है बच्चा, हर एक के साथ होता है वो, ठीक है। तो c प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, ए ओमेगा बच रहा है, प्लस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कॉमन आया तो बी ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर कॉमन, ओमेगा बचा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कॉमन तो ये गया, ओमेगा क्यूब बचा तो सी ओमेगा क्यूब, ठीक है, अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। देखो ये पूरा कैंसिल आउट, पूरा सेम टू सेम हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, ये तो सी ओमेगा, ये तो सही है, ठीक है, लेकिन सी ओमेगा, बेटा सी ओमेगा क्या होता है, देखो ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रखो, यहाँ देखो लिख लो सी इंटू ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। समझ रहे हो, बहुत ही आसान है बच्चा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इसमें आपको, समझ रहे हो ना। सोचना है सिर्फ थोड़ा, ठीक है, एकदम से नहीं आएंगे, मैं जानता हूँ, धीरे धीरे सोच विचार करके आएंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1, 2 एंड 3, ओके, ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, इसका क्या है बच्चा 7, a प्लस बी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इज इक्वल टू 0। खोल दो सबको, आजाद कर दो सबको, ठीक है। पहले तो ए वालों को अलग कर दो, बी वालों को अलग कर दो, क्या कुछ हो रहा है देखना, ठीक है। तो देखो a प्लस ए ओमेगा इसके पास रखो प्लस ए ओमेगा स्क्वायर भी पास रखो, ठीक है, प्लस b प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, ठीक है। वैसे भी प्लस ही है ना, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से a कॉमन निकालो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बहुत से बच्चे इस ब्रैकेट से डर रहे, मेरे भाई प्लस इंटू माइनस, बहन, ठीक है, बहन भाई जो भी स्टूडेंट्स, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस 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 इंटू प्लस प्लस, तो यहाँ प्लस से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यहाँ पे b कॉमन तो क्या हो जाएगा ओमेगा, यहाँ पे सॉरी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब ये तो हम जानते हैं कि ये 0 होता है, ठीक है, इसको किसी भी तरीके से लिखो, बात तो एक ही आखिर, ठीक है। तो ये लगाओ यहाँ 0 यहाँ 0, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0, देखो कितना आसान, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 एंड इट इज RHS, समझे, बहुत आसान, ठीक है। नोट करो 1, 2 एंड 3, ओके। थोड़ा सा आपको पूछना है और क्वेश्चन खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये भी कुछ उसी तरीके से है, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। a क्यूब b क्यूब से मत डरना, यहाँ a माइनस बी एक ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो इसको और एक a माइनस बी का स्क्वायर हमें यहाँ बना के देना, ठीक है। तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसको हाथ मत लगाना a माइनस बी को, ठीक है, इसको हाथ मत लगाना, क्यों नहीं लगाना मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इसे सिर्फ मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए स्क्वायर, पॉलिनोमियल मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हो, a इंटू बी ओमेगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस ए इंटू बी ए बी ओमेगा, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, b इंटू बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ मल्टीप्लाई इनका, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, देखो a माइनस बी बच रहा है, फिर यहाँ पे ये a स्क्वायर वैसे रहने दो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, पहले सुन लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और यहाँ पे बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, समझे मेरी बात, यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से देखो थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये ए बी कॉमन निकालते हो माइनस में, तो अंदर बच रहा है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, है ना, हाँ वही हो रहा है। तो यहाँ एक काम कर सकते, देखो ओमेगा ए बी कॉमन निकल गया तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेगा, तो उससे अच्छा ओमेगा भी कॉमन निकाल लेते हैं,
नहीं 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 निकालते, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे रुको रुको जरा सबर करो, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वैसे रहने दो, रुको उसको फिलहाल हाथ मत लगा, ठीक है। उसका देखा जाएगा आगे, हो जाएगा, वो निपट जाएगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। ये अरे यार ये ओमेगा क्यूब होगा, देखो ये मेरी गलती हो गई, घनघोर गलती होगी मुझसे ये, सॉरी बच्चा। देखो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब होता है, ठीक है। ये गलती हो गई मुझसे, तो ये तो 1, तो ये खत्म ही हो गया, इसको लिखो ही मत यहाँ पे, इसको सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख दो और इसको खत्म कर दो, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखो a माइनस बी इन ब्रैकेट, अब मुझे यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ -1 मिल रहा है। आप बोलोगे सर -1 कैसे मिल गया, मैं बताता हूँ, रुको। देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1, बस विषय खत्म। अब -1 यहाँ पे लिख दिया, तो देखो a माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखो फॉर्मूला आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इज इक्वल टू RHS। इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसे मल्टीप्लाई करके देखो आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्यूब भी 1, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक फॉर्मूला लिख देता, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि होता है a माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे बहुत से बच्चे धोखा खा जाते हैं कि भाई ये माइनस का फॉर्मूला है तो यहाँ क्यों माइनस नहीं है, तो उसके लिए आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको a माइनस बी होल ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए, उसके सहारे आप आराम से डेरिवेशन कर सकते, छोड़ो ना, याद रख लो, ठीक है। ये भी बहुत है फिलहाल, ठीक है, समझे। चलो तो नोट करो 1 2 एंड 3, हियर वी गो, हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चा, 9 भी बड़ा सिंपल है, देखो इसमें सीधा सीधा जो फॉर्मूला लगना है वो लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो LHS, देखो यहाँ a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर है, तो लिखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, देखो यार a ओमेगा 2ab मतलब a ओमेगा इंटू बी ओमेगा स्क्वायर, तो a b ओमेगा का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a b ओमेगा का क्यूब, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर और ओमेगा का पावर 4, बी स्क्वायर और ओमेगा का पावर 4, क्यों, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 जा 4, ठीक है, और बी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब आ गए a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इसका, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ओमेगा का पावर 4 a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ab इन दोनों का ओमेगा क्यूब, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों, यहाँ पे पावर 4, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर 2ab वाले सारे टर्म पास लेके आओ, a वाले सारे टर्म पास लेके आओ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, a स्क्वायर सबसे कॉमन निकालता हूँ, तो क्या बच रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस ओमेगा का पावर 4, ठीक है, ये बच रहा है, प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस ओमेगा का पावर 4 प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, ये पीछे हो गया। अब 2ab वाले टर्म साथ में ले लो, तो 2ab इन ब्रैकेट, यहाँ देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है, यही हमारी रास्ता है जाने का बाहर यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे सोचना मत, यहाँ पे आराम से हो जाएगा, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में तोड़ दो, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसको तोड़ दिया, अब ये 1 क्या मिलेगा, देखो बहुत से बच्चे समझ गए, ठीक है, जिनको समझ गया वो रोक के यहाँ करके देखो, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, ठीक है। देखो ओमेगा क्यूब 1 होता है और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 0 होता है, ये बात याद होनी चाहिए, ठीक है, ये याद, क्वेश्चन खत्म। इसको तोड़ा, ये देखो ये सिर्फ ओमेगा 1 हो गया, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, तो a स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका 1 हो गया, ठीक है, उसका टेंशन मत लो। यहाँ पे ओमेगा क्यूब का 1, ठीक है, तो ये
यहाँ भी बचा बी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 3 एडिशन करने पे ये स्क्वायर इंटू 0, ये बी स्क्वायर इंटू 0 प्लस 2 3 जा 6ab, तो ये 0 यानी कि आपका बचा 6ab इज इक्वल टू RHS। ठीक है, देखो ये 0 आ गया, समझ गए? नोट करो बच्चा 1 2 एंड 3। ओके ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखो 2 खत्म हो गया तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब इसमें सिर्फ वैल्यू बतानी है भैया, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको देखो ये ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो कि हम जानते हैं। ये देखो ये किसके सहारे सॉल्व करना है, ये भी सेम चीज है। ठीक है, देखो लिख देता हूं मैं जो चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखता हूँ। देखो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा इज इक्वल टू 1 है ना, और सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या होता है वो ओमेगा माइनस 1, हाँ ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है ना, सही है मेरा? एक मिनट जरा मैं कुछ चूक रहा हूँ क्या? हाँ ओमेगा इज इक्वल टू 1 भी होता है। ठीक है, और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इसका आप करोगे तो यही आएगा। ठीक है, ये यूज करो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा, तो यहाँ माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा, ओमेगा ओमेगा खत्म, माइनस 1 आगे आंसर। ठीक है, कैसे आया सर? देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे वैल्यू बनाओ, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये प्लस ओमेगा उधर जाके माइनस ओमेगा, बस वही वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी। ठीक है, क्लियर, बहुत आसान है। ठीक है, आपको यही यूज करना है सब जगह। अब ये देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा का पावर 4, भाई ये तो 0 दिख रहा है मुझे, देखते ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा का पावर 4, यानी कि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 होता है बच्चा, और ये इसको लिख सकते हैं पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये 1 हो रहा है तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, तो ये सब देखो 0 हो गया। ठीक है, हो गया, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। समझ गए? बहुत आसान है, इजी है, सिर्फ घुमा फिरा के दिया। ठीक है, एक बार देखो इसको, थोड़ा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, ये भी आसानी से हो जाएगा। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, जो क्यूब लगाने की सोच रहे हो भाई इतना लंबा मत करो, आसानी से हो जाएगा। यहाँ माइनस ओमेगा का क्यूब हो जाएगा, तो माइनस क्यूब का माइनस ही होता है। ठीक है, करोगे तो माइनस का क्यूब माइनस, ये ओमेगा क्यूब, तो माइनस ओमेगा की वैल्यू 1 तो माइनस 1। ठीक है, कैसे आया सर? देखो सुनो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ वैल्यू डाल दी इससे चेंज करके, और यहाँ हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, और ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये मुझे अलग से बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता अब है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1 2 3 है नहीं कुछ उसमें, क्या करूं मैं, कुछ होगा तो करूंगा ना। ठीक है, अब ये यहाँ माइनस माइनस दिया है सर, ये खतरनाक दिख रहा है, नहीं है नहीं है नहीं है, टेंशन मत लो, नहीं है। देखो सॉरी, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, बहुत आसान है। देखो ये तो उल्टा उससे भी आसान दिख रहा है मुझे। देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 जो है, ठीक है, ये माइनस ओमेगा होता है, और ये 1 माइनस ओमेगा कुछ हो जाएगा। देखो जरा, देखो यहाँ 1, यहाँ पे माइनस कॉमन निकालो तो ये हो रहा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, ये माइनस कॉमन निकाला, यहाँ पे प्लस 1 ऐसे रहने दो। ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर इसके साथ लिखो, और माइनस ओमेगा बाजू में लेके जाओ, और ये कर दो आप क्यूब। ठीक है, अब देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, मैंने बोला था ना इसको अच्छे से रगड़ के यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो है ये 1 आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है ये, और इसी से और एक देखो ये भी इससे ही आ गया। ठीक है, देखो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर
यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। देखो दोनों यही से चिपक रहे, ठीक है। तो 1 माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, इसका -1 डाला मैंने, ठीक है, प्लस सिर्फ आपको साइंस का याद रखना है, बाकी सब माइनस ओमेगा का क्यूब। देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 का क्यूब प्लस ये -2 ओमेगा का क्यूब। देखो -2 दोनों की एडिशन होगी, ठीक है। तो यहाँ 8 पॉजिटिव, यहाँ -8 क्योंकि माइनस चेंज होता है क्यूब में, और ये ओमेगा क्यूब जो कि 1 होने वाला है तो 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका तो ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। समझे? ठीक है। देखो क्या है इसमें, कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, बस हो जा रहा है, वो फ्लो में ही हो जा रहा है, कुछ करना नहीं पड़ रहा ज्यादा मेहनत, ठीक है। फिर देखो इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 4 प्लस ओमेगा का पावर 8। देख के डर गए है ना? क्यों डर रहे हो? कुछ नहीं उसमें। देखो ये भी वैसे ही है। अब ये मल्टीप्लाई मत करते बैठना, जो जो मल्टीप्लाई करने के सोच रहे हैं उनके लिए साइलेंस है मेरा 1 मिनट का, ठीक है। नहीं मत करना मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो 1 प्लस ओमेगा क्या होता है बेटा? 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, जानते ना आप। ये एक ही यूज करो बस, हो गया विषय क्लोज। इसके सारे विषय क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा का पावर 4 यहाँ पे बना सकते, देखो यहाँ पे आप अगर ओमेगा क्यूब से या मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं यही पे करूंगा, सिर्फ मेरा क्या है, मेरी इच्छा, या ओमेगा का पावर 4, ठीक है। तो ये उधर गए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर -1, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर -1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर -1। नहीं नहीं नहीं, एक ये इतना रहने दो, इतनी तिकड़मबाजी मत करो, इससे भी आसान तरीका है। देखो यहाँ पे इसको तोड़ो, 1 प्लस ओमेगा, यही तोड़ता हूँ, 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी तोड़ो, देखो 1 प्लस ओमेगा 8 है ना भाई, 8, तो ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा का पावर 5 ऐसे लिख लो, ठीक है। तो ये ओमेगा का पावर 5 भी मैं तोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा का पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ इसे, ठीक है। वो भी आसानी से टूट जाएगा, इतना तिकड़ा मत चिका करते हैं, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रोसेस। तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा का क्यूब, ठीक है। तो ये तो 1 बन गया भाई दोनों मिलके। ये देखो ये 1 प्लस ओमेगा और ये 1 प्लस ये पावर 6 जो है ये क्यूब ही है लास्ट में, ठीक है, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, तो ये 1 ही आएगा, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा क्यूब और ये 1 प्लस ओमेगा बनता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये 1 बन गया, ठीक है। ये देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका 1 इंटू माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है। तो ये बन गया 1 इंटू 1 1, तो ये आ गया फाइनल आंसर, ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्यूब बन रहा है 1। समझ रहे हो? देख रहे हो बेटा? देख रहे हो विनोद? ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, कोई विनोद देख रहा है? देख रहा होगा तो बड़ा मजा आ रहा है ना, शॉर्ट में हो जाता। 4 देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी 20 मिनट का हो गया है लेक्चर, ठीक है। एक काम करते, अब अगले पूरे क्वेश्चन एक लेक्चर में कवर कर लेते हैं, 20 में और लंबा नहीं करते, 20-25 मिनट का तो हो गया होगा। तो एक काम करते हैं अगले लेक्चर में लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, उस क्वेश्चन के साथ अभी शूट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्योंकि एक लेक्चर इतना बड़ा बनाने से अच्छा 2 पार्ट में बनाता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।